हमारे मस्तिष्क में जिस तरह के विचार भरे होते हैं, वस्तुतः उसका संग्रह सचिव परिस्थिति है। उसी के प्रभाव से जीवन की दिशाएं बनती है और बिगड़ती है। आप जैसे सोचते विचारते हैं, आपके मुख पर वैसे ही आभा, वैसी ही कांति आप बिराजती है। आप अपना स्वरूप बदलने का कितना भी यत्न क्यों न करें, आपके मन का बात आपका चेहरा स्वयं कह देगा। दूसरे लोग आपके बातों के छावे में नहीं आ सकते। वे आपकी वास्तविक स्वरूप जानते पहचानते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि किसी व्यक्ति को देखने से तो आपको प्रसन्नता होती है और किसी को देखकर मन उदास हो जाता है। कार्लाइल का कहना है कि अपने भाई के चेहरे को देखिए। यदि आपको उसमें दया और प्रेम की भावना दिखती है तो आप पर उसका कैसा प्रभाव पड़ता है, और यदि उससे घृणा और क्रोध की लपटें निकलती दिखे तो कैसा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार आप बताने में समर्थ होंगे कि एक से दूसरे के मन में गुण या दोषों का संचार कैसे होता है। आपके विचार आपके जीवन पर महान प्रभाव छोड़ते हैं, परंतु यह प्रभाव वहीं तक समाप्त नहीं हो जाते। हमारे विचार हमारे दिमाग में कैद नहीं रहते, बल्कि वे अन्य प्रभावों से और दृढ़ होकर इधर उधर फैलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे प्रसन्नता, असंतोष या खिन्नता फैलाते हैं। इमर्सन का कहना है कि सुख के दस्तावेज हो या सुख की वसीयत, गौर से देखोगे तो अपने ही दस्तखत नजर आएंगे। हमारे दुख और सुख का कारण हम स्वयं ही हैं। मानव अपने जीवन का निर्माण और विनाश खुद करता है। हमारे भाग्य का निर्माण हमारे चरित्र से होता है और चरित्र का निर्माण हमारी आदतों से। हमारी आदतें बनती हैं हमारे बार बार किए जाने वाले कर्मों से, और बार बार हम वही कार्य करते हैं जो विचार हमारे मन में बार बार आए। हर विचार एक बीज है और हमारा भविष्य उस बीज का वृक्ष है। संसार की हर घटना विचारों से आरंभ होती है। प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन शुद्ध विचारों को संसार में फैलाते हैं, उससे संसार में परिवर्तन आता है। विचारों के अनुरूप ही प्रत्येक व्यक्ति के इर्द गिर्द उसका अपना विशिष्ट वातावरण बना रहता है। उस वातावरण में उसकी इच्छाओं, कामनाओं तथा महत्वाकांक्षाओं की गंध कायम रहती है। आपकी वाणी का ही नहीं, आपके विचारों का भी आपके आकार प्रकार पर प्रभाव पड़ता है। आपको अपने संबंध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। लोग स्वयं आपका मूल्यांकन कर लेते हैं। लोग आपके विचारों से आपके गुण या अवगुण का पता लगा लेते हैं। आपका परिचय तो आपकी हरकतों, आपकी शक्ल सूरत और इशारों से अधिक मिलता है। विचारों से उन्हें पता चलता है कि आप शक्तिशाली हैं या दुर्बल, आप उदार हैं या संकीर्ण विचारों वाले, तथा आप में मलिनता है या निर्मलता। इमर्सन एक स्थान पर कहते हैं, आपको इतने जोर से बोलने की क्या आवश्यकता है। आप जो कुछ बोल रहे हैं मैं उसे सुन नहीं सकता, क्योंकि मैं तो आपके आकार प्रकार से उत्पन्न होने वाले वातावरण में भागीदार बन चुका हूँ, अर्थात मैं उसी के द्वारा आपको समझ रहा हूँ। आप कहीं भी हों, घर बाहर, दफ्तर या कारखाने में, आपके विचारों का प्रभाव दूसरों पर अवश्य पड़ता है, पर सबसे अच्छा प्रभाव सहायता, उदारता और परोपकार के विचारों का पड़ता है। आप किसी के उज्जवल भविष्य की आलोचना करके, उसके उत्साह को कम करके, उसकी महत्वाकांक्षाओं को नष्ट करके एक दिन में क्या, एक बार में ही इतनी हानि पहुंचा देते हैं जितना लाभ आप उसे एक पूरे वर्ष में भी नहीं पहुंचा सकते थे। जलन, बदले की भावना मनुष्य को दिनहीन अवस्था में ला देती है। अपने मनहूस विषाक्त विचारों को त्यागो, ताकि उनसे दूसरों को घुटन अनुभव न हो। एक निराश, मनहूस और उदास मनुष्य जिधर भी जाता है उधर ही निराशा और उदासी की भावना फैलाता है। उसके आसपास का वातावरण भी उसके विचारों के कारण विषाक्त हो जाती है। वह वातावरण बोझिल, घुटन भरा, उदास या निराशा से पूर्ण हो जाता है।
इस तरह के वातावरण में सफलता का जन्म नहीं हो सकता। वो विचार ही हैं जो व्यक्ति के लिए कर्म स्थल का निर्माण करते हैं। एक विचार ने ही बालक सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना दिया था। एक विचार ने ही APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बना दिया था। वो विचार ही है जो अच्छे व्यक्ति को बुरे और बुरे व्यक्ति को अच्छा बना देने की क्षमता रखते हैं। विचार एक बीज है और कर्म उसके फूल, और इन फूलों पर जो फल लगते हैं वो है सुख और दुख। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि जो आपके भीतर चल रहा होगा वही बाहर प्रकट होगा। क्योंकि यही सत्य है कि इंसान की बाहरी दुनिया का निर्माण उसके भीतर की दुनिया से होता है। अपने मन में बार बार जिस चीज़ को होते हुए देखते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होता है। एक विचार आया था राइट ब्रदर्स के मन में, और उन्होंने आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने का साधन खोज लिया। एक विचार ही था जो आइंस्टीन के मन में आया था और उन्होंने फोटॉन की खोज की। एक विचार ही था जो एडिसन के मन में आया था और दुनिया जगमगाने लगी। एक विचार ही था जिसने कोलंबस से दूसरी दुनिया की खोज कराई। ठीक इसके उल्टे कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके आने या मिलने से आपको एक अद्भुत शक्ति सी मिलती अनुभव होती। उन्हें आते देखकर आपको प्रसन्नता अनुभव होने लगती है, मानो भयंकर ताप के बाद शीतल समीर झोंका सा आ गया हो। उनके आते ही आप अपने आप को तरोताज़ा अनुभव करते हैं। आपको उनके विचारों से उच्च कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। वे आपके सोचे हुए विचारों, सोई हुई शक्तियों को जागृत कर देते हैं। आपको ऐसा अनुभव होने लगता है कि आपकी बुद्धि प्रखर हो उठी है, आपकी वाणी का प्रभाव खुल गया है, आपके अंतःकरण में कविता और संगीत का सा माधुर्य घुल गया है। जिस प्रकार दूसरों के व्यक्तित्व और विचारों का प्रभाव आप पर पड़ता है, उसी प्रकार आपके विचारों और व्यक्तित्व से दूसरे भी प्रभावित होते हैं। आप जैसा विश्वास करते हैं, जैसा अनुभव करते हैं, जैसी आपकी मनोवृत्ति या आपके विश्वास है, उन्हीं के द्वारा दूसरे लोग आपसे प्रभावित होते हैं। जिस बात का आप सबसे अधिक चिंतन मनन करते हैं, जो कुछ बनने का आप यत्न करते हैं, आपकी बातों से वही कुछ प्रकट भी होता है। आपके रंग ढंग, आपकी प्रत्येक हरकत से उसी का स्पष्टीकरण होता रहता है, वही बात जाहिर होती है। विचारों का प्रभाव छूत के रोग के समान होता है। जो व्यक्ति आपके संपर्क में आते हैं उन पर आपके विचारों का प्रभाव पड़ता है। यदि आपका मन शांत, संतुलित, स्वस्थ, सशक्त और प्रसन्न है तो आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ प्रसन्नता फैलेगी, शांति का संचार होगा। यदि आपका मन आशा से परिपूर्ण है, उसमें महत्वाकांक्षा है, धन प्राप्ति करने की इच्छा है, ऐश्वर्यशाली होने की ललक है, साथ ही दूसरों की सहायता करने, दूसरों का उपकार करने की इच्छा है, तो आपके विचारों का प्रतिबिंब अवश्य फल देगा और लोग आपका मूल्यांकन आपके इन्हीं विचारों से करेंगे। अब चूंकि आपने यह जान लिया है कि आपके मन में जो विचार होते हैं उन्हीं की प्रतिध्वनि दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, तब यह आवश्यक है कि आप अपने विचारों को पवित्र बनाएं और उन्हें अपने अधीन रखें। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने विचारों को उच्च बनाएं। यदि आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो कम से कम गंदे विचारों की दूषित तो न बोलिए। प्रयत्न कीजिए कि आपके मन में दूसरों के प्रति दया, उदारता, सहायता, सेवा और स्नेहपूर्ण विचारों का ही उद्गम और पोषण हो। किसी के मन को दुर्बल मत बनाइए, किसी के मन को निष्क्रिय मत बनाइए, किसी को दीनहीन मत बनाइए, न उसके प्रति ऐसा विचार अपने मन में आने दीजिए। ऐसा होने पर आप जहाँ भी जाएंगे उधर ही प्रसन्नता का प्रसार होगा, लोगों के दुख मिटेंगे, निराशा दूर होगी, उनमें उत्साह, उल्लास और कर्मठता का संचार होगा। आप प्रभु से प्रार्थना करें, असतो मां सद्गमय, अर्थात हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य पर ले चलें, हमें उधर ही ले चलें। आप ऐसे व्यक्ति बने जो सफलता का प्रतिबिंब है, जो दूसरों के सहायक है, जो दूसरों को ऊंचा उठाने के यत्न करते हो, जो दूसरों की सहायता करते हैं, जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वस्तुतः वही सच्चे सहायक हैं, वही दूसरों के बोझ को हल्का भी कर सकते हैं।
प्रयत्न कीजिए कि आपसे आशा की किरण फूटे, उदारता की सुगंध फैले, अनुत्साहित जनों में उत्साह का संचार हो। आप सदा ही स्नेह व प्रेम की मंद समीप फैलाएं, जिससे लोगों के जीवन में बहार आ जाए।